तो भाई पाकिस्तान जो है वो यूएसए से हार गई पहले टी20 में। और मुश्किलें हैं यहाँ पे पाकिस्तान के लिए। अब इंडिया के साथ अगला मैच है, क्या होगा उस मैच में? मस्ट विन मैच है। अगर आप वो मैच हार जाते हैं फिर तो यूएसए 3 मैच तो जीत ही जाएगी, ठीक है। और इंडिया भी मिनिमम 3 मैच तो इंडिया से तो एक्सपेक्टेड है कि चारों के चारों जीतेगी। तो भाई मस्ट विन बन गया। और दिस इज यही पाकिस्तान क्रिकेट। आप 2022 का वर्ल्ड कप देख लिया, उसके अंदर भी यही हरकत थी, इंडिया से हार गए थे और उसके बाद जिम्बाब्वे से भी हार गए थे और फिर अगले तीनों मैचेस जीतने पड़े थे। और फिर ये हो जाए, हवा उस साइड पे चलने लग जाए, जो है वो दिन की जगह जो है वो रात हो जाए, और ये सारी चीजें चल रही थी। दुआएं दुआओं पे ही चलते हैं यार। आप ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, देखें, बिल फाड़े आप बाबर आजम के ऊपर, ठीक है, क्रिटिसाइज करें, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री देख ले। जो जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस देख लें। पाकिस्तान कभी तैयारी के साथ नहीं आई। कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं करता। कोई कैप्टन हो, कोई मैनेजर हो, कोई कोच हो, कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो, जो भी हो, वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं करता। वो सिर्फ अपने लिए काम करता है और अपने फायदे के लिए काम करता है और निकल जाता है। तो आप देख लें हिस्ट्री, 92 का वर्ल्ड कप आपने कोई डोमिनेट करके थोड़ी जीता था। 99 में भी आप बांग्लादेश से हार गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपके बहुत बुरे हालात थे, जैसे दुआओं पे आप जो है वो सेमीफाइनल कैच छोड़ दिया श्रीलंका ने, और पता नहीं क्या कुछ हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। एवेंचुअली क्रेडिट है कि एवेंचुअली आप फाइनल जीत गए, वो भी इंडिया से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 2021 देखें, अच्छी परफॉर्मेंस से आप सेमीफाइनल 2022 आप देख लें, जिस तरह गिरते पड़ते आप पहुंचे फाइनल के अंदर। तो आसान सबसे काम है कि बाबर आजम, सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान क्रिकेट का बाबर आजम है। ऑब्वियसली बाबर आजम को आंसरेबल होना है क्योंकि वो कैप्टन है। वो भाई 50 ओवर वर्ल्ड कप में जा चुके हैं, वो टेस्ट कैप्टन रहे हुए हैं, उसमें परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है। सेमीफाइनल फाइनल खेला लेकिन आपने जीता कुछ नहीं। एशिया कप का फाइनल खेला, जीता आपने कुछ नहीं। तो आंसरेबल तो है भाई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सारी चीजें उठा के बाबर आजम के सर पे डाली जा रही हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों नहीं बढ़ती आगे, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस कोई नहीं है। जका अशरफ ने आए पॉलिटिकल, सब जब तक मेरी बात याद रखना सारे, मैं तकरीबन बहुत अरसे से ये रो रहा हूं, पिट रहा हूं, और मैं पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान सर्कस कहता हूं, ठीक है। क्यों कहता हूं मैं? जका अशरफ, कभी कोई आता है, कभी नजम सेठी आते हैं, कभी जका अशरफ आते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपना बंदा ले आती है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। जका अशरफ आए, आपने देखा 50 ओवर वर्ल्ड कप में क्या फजूल बयान देते रहे। जका अशरफ वर्सेस बाबर आजम चलता रहा ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। मतलब वो मैसेज लीक हो रहे हैं बाबर आजम के और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उनको सैक कर दिया, हालांकि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, वो इंटरम थे, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, उन्होंने बाबर आजम को सैक कर दिया। फिर शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया। फिर मोहसिन नकवी आए, उन्होंने दोबारा बाबर आजम, एक सीरीज के बाद आपने शाहीन शाह अफरीदी को उठा दिया। फिर वो बाबर आजम को दोबारा ले आए। फिर आपकी ना सिर्फ ये हो रहा है, आपकी सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हो रही है, आपके सारे कोचेस भी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सिर्फ कैप्टन नहीं चेंज होता, और इवन प्लेयर्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मोहसिन नकवी आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं अमाद वसीम और डंडे के जोर के ऊपर, वो डंडा उन्होंने दिया उनको, और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को उन्होंने टीम में ले लिया। बाबर आजम की गलती ये है कि भाई आप अब आंसरेबल हो, आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करो, क्योंकि आप या तो कहते मैं नहीं कैप्टनसी ले रहा, आपने कैप्टनसी भी हजम कर ली, हड़प कर ली, और उसके बाद आपने कहा कि मैं इन प्लेयर्स को, जो कि आप कभी भी नहीं चाहते थे टीम में रखना, आपने डंडे के जोर के ऊपर उनको भी टीम में रख लिया। तो आपने कॉम्प्रोमाइज, हर बंदा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। वहाब रियाज को देखें, पहले क्या बातें, फिटनेस, ये वो, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। एक बंदा बीच में आया था जिसको पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ट्रोल किया, वो थे मोहम्मद हफीज। वो जब डायरेक्टर बनने थे, उन्होंने फिटनेस के ऊपर और लॉयल्टी के ऊपर, कि जो डोमेस्टिक खेलेगा वो आएगा टीम में, ये तो कल्चर चलता ही नहीं है ना। तमीज के साथ तो क्रिकेट कभी खेलनी नहीं है, प्लानिंग के साथ। उसको इतना जलील किया सिर्फ एक सीरीज की हार के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट की टूर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप देख लें आपने क्या कर क्या लिया है, ठीक है। उस बंदे ने सही बात की थी। आप याद रखिएगा, आप यूएसए वाला मैच ना अपने माइंडसेट, ठीक है, और अपनी फिटनेस से हारे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी फिटनेस और अपने माइंडसेट से हारे हैं। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट का माइंडसेट ठीक नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक प्लेयर को ब्लेम कर दें, जो मर्जी कर दें, आप कुछ भी नहीं कर सकते ठीक पाकिस्तानी क्रिकेट में, जब तक आप अपना माइंडसेट और फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे। इमाद वसीम, मैं आपको कह कह के खप गया हूं, इमाद वसीम के बहुत से फिटनेस के इशू हैं। अब कमर लेके बैठे हुए हैं ना, वो कितनी जरूरत थी उनकी इस मैच के अंदर लेफ्ट आर्म की। अब नवाज को हम गालियां देते रहे हैं, इमाद वसीम तो कमर पकड़ के बैठे हुए हैं, वो फिट ही नहीं है, फिजिकली फिट ही नहीं है, जब सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी। होपफुली आए आगे परफॉर्म करें। आमिर, आमिर की अब लोग बाबर बाबर कर रहे हैं। भाई टीम गेम है ये,
ठीक है, बाबर ने स्लो खेला। मैं 100% ये बात कहता हूं कि वो बंदा स्लो खेल के गया है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है। कैसे आप 14 बॉलों पे 4 रन कर सकते हो T20 क्रिकेट में, चाहे जो मर्जी पिच हो। ठीक है, निकलो भाई, दलेरी शो करो। उसकी वजह से उस्मान आउट हुए, उसकी वजह से फखर जमान आउट हुए, उसकी वजह से प्रेशर पड़ा। और जब आप सेटल इन हो गए, हमेशा की कहानी है बाबर आजम की, वो विकेट देके चले जाते हैं जब यहां पे एक्सेलरेट करना होता है। तो क्रिटिसिज्म है यहां पे बाबर आजम का। बैटिंग के अंदर अगर किसी एक प्लेयर का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो बाबर आजम का, बिकॉज वो कैप्टन है, वो बेस्ट प्लेयर हम उनको पैसा बहुत वो कमाते हैं बीइंग द बेस्ट प्लेयर, हमने ही उनको बेस्ट प्लेयर बनाया, तो सबसे ज्यादा आंसरेबल वो होंगे। फिर आजम खान, फिर वही मैंने फिटनेस की बात की ना, कॉम्प्रोमाइजेस आप करते रहते हैं। आजम खान के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज किया, हारिस को आपने जो है वो बिला वजह टीम से, मोहम्मद हारिस को टीम से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया आपने? आजम खान के लिए। ठीक है, आपने साहिबजादा फरहान को, जो कि हफीज लेके आए थे, जिनको उनको आपने मैचेस ही नहीं दिए। ठीक है, आपने इनको इरफान खान न्याजी को, आप वो मिडिल ऑर्डर के प्रॉपर बैट्समैन, आप उनको चांस ही नहीं दे रहे। जितने आपने चांसेस चच्चू को दिए हैं, जितने आपने चांसेस बबलू को दिए हैं, ठीक है, जितने चांसेस आपने सैम अयूब को दिए, बाकी प्लेयर्स को देते ही नहीं है। तो क्रिटिसिज्म तो पक्का पक्का है बाबर आजम पे, लेकिन सिर्फ बाबर आजम नहीं है। ठीक है, ये प्लेयर परफॉर्म भी नहीं कर रहे। आप इन्हीं अवाम के प्रेशर के अंदर ही बाबर आजम तीसरे नंबर के ऊपर आए थे ना, सैम अयूब को 20 मैचेस दिए थे, क्यों नहीं परफॉर्म किया? सारी दुनिया कह रही थी सैम अयूब को खिलाओ, सैम अयूब को खिलाओ। अभी भी लोग हैं जो कहते हैं आजम खान परफॉर्म करेगा। ठीक है, और भाई वो कर भी ले एक मैच में, वो कभी भी क्रिकेटर प्रॉपर नहीं बन सकता। लोगों को बात क्यों नहीं समझ लगती? आपने यूटिलाइज करना है मैक्सिमम पोटेंशियल प्लेयर का, वो जब तक फिटनेस नहीं है तो आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? फिर आ जाते हैं हमारी बॉलिंग के ऊपर। शादाब खान, किसका क्रिटिसिज्म है? बाबर आजम का। क्यों खिलाई जा रहे हो आप इब्रार को क्यों नहीं खिलाते? ठीक है, लेकिन प्लेयर का भी क्रिटिसिज्म है ना, शादाब खान क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे भाई? और ये मैनेजमेंट भी है। ठीक है, वहाब रियाज को आप देखिए, दांत निकाल रहे होते हैं। क्या रोल है उनका टीम के साथ? क्यों है वो टीम के साथ? क्यों है वो मैनेजर? वो सिलेक्शन कमेटी में भी है, वो मैनेजर भी है टीम के साथ। कॉम्प्रोमाइजेस, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, टीम के साथ भी है, और सब कुछ है। तो कॉम्प्रोमाइजेस जब तक आप करते रहेंगे हर लेवल के ऊपर, आपके साथ यही होता रहेगा। मोहम्मद आमिर की, भाई नसीम शाही आपका सिर्फ एक बॉलर था जिसने 4 के 4 ओवर अच्छे कराए हैं, शुरू में भी और एंड के ऊपर। तो शाहीन शाह अफरीदी, क्या आप शाहीन शाह अफरीदी को बाबर आजम बताएगा? इतने मैचेस खेलने के बाद क्या शाहीन शाह अफरीदी को बाबर आजम बताएगा कि नए बॉल से कैसे बॉलिंग करनी है, इन कंडीशंस में आपने कैसे बॉलिंग करनी है, ठप्पा कहां डालना, फुल टॉस से नहीं फेंकनी? हारिस रऊफ, ठीक है, लोग कहते हैं आमिर ने अच्छा ओवर किया। भाई हारिस रऊफ ने तो बीच में आपको मेन विकेट लाके दी, वो आखिरी ओवर तक तो उसने भी अच्छा ओवर किया। अब हारिस रऊफ को कहा था बाबर आजम ने कि अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट ना करो और फुल टॉस से फेंको आखिरी ओवर के अंदर। अब आ जाते हैं हम मोहम्मद आमिर पे, और मोहम्मद आमिर ने एक ओवर बहुत अच्छा किया। अब भाई बस कर दो भाई, पूरा गेम देखो। एक ओवर तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छा किया, एक ओवर तो 4 ओवर तो नसीम शाह ने भी अच्छे किए हैं, 2 ओवर तो हारिस राउफ ने भी अच्छे किए हैं। मोहम्मद आमिर ने, भाई उनसे नई बॉल से बॉलिंग ही नहीं हो रही उनसे, वो सिर्फ एंड के ऊपर बॉलर बन चुके हैं, स्लोअर वंस के ऊपर। मैंने आपको बताया 82 83 के ऊपर ना स्विंग हो रही है, इस पिच के ऊपर भी उनसे स्विंग नहीं हो रही भाई। और भाई थोड़ा बहुत शाहीन गंदी जगह पे बॉल कर रहा तो उनका बहुत स्विंग तो हो रहा है, मोहम्मद आमिर का बॉल तो स्विंग भी नहीं हो रहा। तो अब आमिर को कहा था बाबर आजम ने कि भाई फाइनल में आप इतने एक्सपीरियंस, भाई मैं तो उस बॉलर को बॉलर ही मारता। आमिर ने यही बात की थी ना कि जो तेज बॉल करे उसका कंट्रोल ना हो। किधर आपका कंट्रोल? आपसे ये नहीं बर्दाश्त हुआ कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जो उन्होंने फंसाया आपको, और आप फंस गए। आप वाइडों पे वाइडे करी जा रहे हो, और वो फिजिकली फिट हैं क्योंकि वो 2 रन ले रहे हैं। आप फिजिकली फिट नहीं है, इसलिए आप जो पीछे जा रही है बॉल, बायस के भी आप रन नहीं ले रहे। तो आमिर को कहा था कि वाइड करो, आमिर को कहा था कि फील्डिंग बुरी करो। तो सारा क्रिटिसिज्म आप बाबर आजम पे ना डाल दें। आप ऑब्जर्व करें कि आपकी क्रिकेट के अंदर हो क्या रहा है। उसके अंदर बहुत बड़े कल्प्रेट हैं बाबर आजम, जिन्होंने बहुत से प्लेयर्स को फेवर दिया है, लेकिन आप बाकी प्लेयर्स को भी पकड़ें, सिर्फ बाबर आजम को यूएसए के बाद ना पकड़ें। आप आमिर को भी पकड़ें, आप शाहीन को भी पकड़ें, आप हारिस रऊफ को भी पकड़ें, आप शादाब को भी पकड़ें, आप आजम खान को, इफ्तिखार को पकड़ें, आप मोहम्मद रिजवान को पकड़ें, सबको पकड़ें। मोहम्मद रिजवान किस चक्कर में कोई बंदा बात नहीं कर रहा? वो भी तो आउट हुए हैं, वो भी तो जल्दी आउट हुए हैं। मोहम्मद रिजवान पे कोई बंदा को क्यों नहीं बात कर रहा? उसके ऊपर ही बात करें, उस्मान खान के ऊपर भी बात करें, फखर जमान के ऊपर भी बात करें, किस तरह वो शॉट मार के आउट हुए हैं सारे के सारे। तो भाई आपका सिस्टम है ही नहीं। और जो बंदा आता है ना थोड़ा कुछ अच्छा करने, जैसे वो एहसान मानी आए थे और उनकी टीम आई थी, ठीक है, आपको याद होगा, बाहर से यूके से आए थे वो उनको आपने भगा दिया। इतना क्रिटिसिज्म दिया, इतना क्रिटिसिज्म दिया आपने उनको, उनको भगा दिया। जो प्रोफेशनल लोग आते हैं ना, इवन मोहम्मद हफीज भी,
अभी भी लोग उनको ट्रोल करते हैं। मोहम्मद हफीज ने सही किया था, उसने सबसे पहला क्राइटेरिया बनाया था कि फिटनेस, और उस एक सीरीज के बाद आपने उसको बाहर कर दिया। अब आप 2021 से सीरीज नहीं जीते हुए, आपको तकलीफ हो रही थी शाहिन शाह अफरीदी की एक सीरीज के ऊपर। 2021 से आप सीरीज नहीं जीते भाई, T20 में अपना दिमाग खोलें भाई। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचती है इस पोजीशन से, जो कि मुझे लग नहीं रहा, तो ठीक है। नहीं तो भाई ना बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए, ना टीम में होना चाहिए, ना रिजवान को टीम में होना चाहिए। आप मूव ऑन करें, चच्चू को भी टीम से निकालें, हारिस रऊफ से, और इवन शाहिन शाह अफरीदी से भी आप मूव ऑन करें। उनको थोड़ा सा रियलिटी चेक दें। प्यो की टीम है तुम्हारी कि तुम जो मर्जी करते रहोगे, अनफिट भी खेलते रहोगे, सारे की सारी बात कर रहा हूं, आमिर ये वो सबसे मूव ऑन करें। नए नए लड़कों को चांस दे दें। 2021 से सीरीज नहीं ना जीते आप, तो आप आगे क्या मसला हो जाएगा। और सबसे बड़ा रीजन जो कि पाकिस्तान के डाउनफॉल का, पाकिस्तान कभी भी तैयारी करके नहीं आता। मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूं। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सीरीज में पिट पिट के मर गया भाई, पहले बैटिंग कर लो। हर दफा टॉस नहीं जीतोगे। ये सिर्फ अपने अपने आप को बचाने के चक्रों में थे, जो कि बाबर आजम पूरी मैनेजमेंट का जो है वो कसूर है। ये आपको आप टॉस हार गए ना, मैं कहता रहा, मेरी वीडियोस देख लो, आप टॉस हार गए, आपको बैटिंग पहले करनी पड़ेगी, आपको मसला हो जाएगा, आपने तैयारी नहीं की हुई। माइंड सेट पॉजिटिव है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अब लोगों को समझ ही नहीं लगती, बाबर आजम को समझ नहीं लगती, लोगों को समझ नहीं लगती। आप जीतेंगे तो आप बचेंगे, आप जीतेंगे नहीं तो कोई भी नहीं बचता क्रिकेट के अंदर। बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं बचे तो आपने क्या बचना है। तो खैर गाइज, देखते हैं कि अब इंडिया के मैच में क्या होता है। लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी रीजंस बता दी हैं कि क्या है। इट्स नॉट जस्ट बाबर आजम, इट्स द कंप्लीट सिस्टम। अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन।